यार भाई लोगों, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने फार्म के बगलिनों को अपनी सारी गैयाओं से दूर करेंगे। लेकिन भाई आज अपने फार्म पे वो टाइम आ चुका है जिस टाइम पे हमने बगलिनों को हमारी सारी गैयाओं से पूरा दूर कर दिया है। हाँ तो भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, हमने अपने बगलिनों को हमारे फार्म की सारी गैयाओं से बिल्कुल दूर कर दिया है। अभी अगर आप मेरा फार्म देखोगे तो भाई आपको बगलिनों बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आप चारों साइड दिखा सकते हो भाई, कहाँ पर भी अपना बगलिनों नहीं है। अब भाई ये क्यों किया है, क्या रीज़न है और क्यों हमने बगलिनों को अपनी सारी गैयाओं से दूर किया है, भाई सब कुछ आपको समझाता हूँ। लेकिन भाई मैं एक चीज़ आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार अगर आपके फार्म पे कोई भी छोटे बछड़े हैं या कोई भी ब्रीडिंग बुल तैयार हो रहा है तो उसका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। भाई ऐसा मेरे फार्म पे क्या हो गया है जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, भाई सब कुछ आपको बताता हूँ। लेकिन भाई उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही व्लॉग्स मेरे फार्म के लेकर हमेशा लाता रहता हूँ। भाई सबसे पहले अपने बगलिनों की बात करते हैं। भाई बगलिनों काफ़ी छोटा था, 7-8 महीने का बछड़ा था, तब इसे मैं गुजरात जूनागढ़ के पास में से लेके आया था। लेकिन भाई लाने के बाद ही ये काफ़ी दिनों तक भाई काफ़ी वीक रहा, क्योंकि भाई मेरे फार्म पे कोई भी ऐसा पार्टीशन नहीं था जहाँ पर मैं इसे रख पाऊँ और इसे बढ़िया तरीके से तैयार कर पाऊँ। अब भाई यहाँ पे आने के बाद में ये थोड़ा वीक हो गया। उसके बाद भाई फिर हमने इसे अलग पार्टीशन में रखना शुरू किया। उसके बाद ये थोड़ा तैयार होने लगा, लेकिन भाई फिर भी उसकी ग्रोथ उतनी नहीं जा रही थी जितनी हमें चाहिए थी। अब भाई यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, एक तो हमारे फार्म पे बड़ी गैयां हैं, बड़े 2-2 बुल थे भाई उस समय पर, और उस टाइम पे भाई बगलिनों भी अपने फार्म पे रह रहा था। अब भाई ऐसे में होता क्या है कि बड़ी गैयां खाने नहीं देती है, जो हमारे फार्म के बड़े बुल थे वो उसे डराते थे। तो इस वजह से भाई बगलिनों एक साइड में रहता था, क्योंकि भाई उसे यहाँ पर सेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था और ये चीज हमें भी समझ में आ रही थी। अब भाई इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले उसके लिए एक बढ़िया सा पार्टीशन तैयार करा बछड़ों के साइड में उसे रखने का। तो भाई वहां पे वो रहने लगा और भाई वहां पे उसकी ग्रोथ हमें काफी बढ़िया देखने को मिली। भाई उसको हम खिला भी रहते, पिला भी रहते, लेकिन भाई हमें जो उसकी ग्रोथ चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। उसके बाद भाई हमारे फार्म पे टाइम आया, हमने और नए पार्टीशन हमारे फार्म पे बनाए। और भाई हमसे हमारे फार्म पे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि भाई हमने हमारे फार्म पे जो ब्रीडिंग बुल थे उनको भाई कम नहीं करा। मतलब भाई बगलिनों को हमने चांस देने में काफी टाइम लगा दिया, जिससे भाई वो है ना कहीं अपने फार्म में इतना घुल मिल नहीं पाया जितना उसे मिलना चाहिए। क्योंकि भाई यहाँ पे पहले से भाई जो कब्जा कर रखा था वो भाई भीम ने कर रखा था, अर्जुन ने कर रखा था। आनंद तो भाई अपने फार्म पे ज़्यादा आता नहीं था, लेकिन भाई इन दोनों ने काफ़ी बढ़िया अपनी बाउंड्री घेर रखी थी। अब भाई ऐसे में बगलिनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था कि यार मैं यहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। भाई ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसके लिए बन रही थी। उसके बाद भाई हमने कोशिश करी कि नए बाउंड्री पूरा सेटअप किया जाए, जिसके अंदर हम बुल के भी अलग अलग पार्टीशन निकाल दें। अब भाई जब से हमने बुल के अलग पार्टीशन निकाले तब से ही भाई हमने बगलिनों के अंदर एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिला, क्योंकि भाई अब बगलिनों की हमने डाइट भी शुरू कर दी थी, उसे पार्टीशन अच्छा मिल गया था, और सबसे मेन कि भाई उसे हमने अपनी गैयाओं वाला पूरा ये जो एरिया था वो हैंड ओवर कर दिया था। अब भाई इससे अपना बगलिनों ग्रोथ भी ले रहा था, अपनी गैयाओं से बढ़िया तरीके से मिल भी रहा था, और भाई बढ़िया तरीके से खाने के साथ साथ में पूरे ग्रुप को लीड भी करने लग गया था। लेकिन भाई आज की डेट में इतना सब कुछ होने के बाद भी बगलिनों ने हमें एक सुपर रिजल्ट भी दे दिया, जिसका नाम बादल है, जो कि हमारे फार्म की गायत्री से आया है। लेकिन आज उस रिजल्ट के आने के बाद भी भाई हमें अपने बगलिनों को हमारी सारी गैयाओं से दूर करना पड़ गया, और भाई इसका रीजन है बगलिनों का पाँव। हाँ दोस्तों, मैंने आपको हमारे पिछले व्लॉग्स में भी उस चीज़ के बारे में बताया था। भाई बगलिनों का पाँव इस जगह से, यहाँ पे आप जो एरिया देख रहे हैं ना भाई, इस जगह से अंदर से भाई थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, और इस बारे में मैंने डॉक्टर से भी बात की है। वो कह रहे हैं फ्रैक्चर वगैरह कुछ भी नहीं है, इसे कुछ अंदर से ही दिक्कत हुई है, और अब इसका कोई ऐसा इलाज भी नहीं है जिससे ये ठीक हो पाए। अब आपको इसे अलग रखना होगा। अब भाई हमें काफ़ी ज़्यादा इस बात का अफसोस हुआ है दोस्तों कि यार बगलिनों जैसा बुल जो कि हमारे फार्म पे ऐसे टॉप क्लास रिजल्ट दे रहा था, और भाई उसी के लिए हमने अपने फार्म से आनंद को भेजा, उसके बाद अर्जुन को भेजा, और भाई भीम को भी सारी गैयाओं से निकाल के भाई इधर पीछे वाले पार्टीशन में डाल दिया था। अब भाई इस टाइम पे आके जहाँ भाई बगलिनों को हमारे फार्म की पूरी बागडोर संभालनी थी, उसी टाइम पे भाई बगलिनों के साथ में ये इंसिडेंस हो जाता है,
और भाई अपना बगलिनो बिल्कुल अपनी गैयाओं से अलग हो जाता है। अब भाई डॉक्टर ने हमें कहा कि आपको इसे गैयाओं से दूर करना होगा, अलग करना होगा, आप इसे फार्म में नहीं रख सकते। भाई हमने वैसा ही किया और भाई सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अभी आपको हमारे फार्म पे बगलिनो नहीं देखने को मिलेगा और भाई बहुत बुरा भी लग रहा है। हमारे फार्म पे आपको पता है बहुत बढ़िया बढ़िया गाय हैं, लेकिन भाई जो रिजल्ट आ रहे थे वो भाई मतलब बगलिनों के इतने जबरदस्त आ रहे थे, क्योंकि इतनी बढ़िया गैयाओं के साथ में जो बढ़िया बुल का कॉम्बिनेशन आता है, अब भाई रिजल्ट सच में सबको चुका देने वाले थे। लेकिन भाई आज वो टाइम आ चुका है कि भाई हमें अपने टॉप क्लास बुल को अपनी सारी गैयाओं से दूर करना पड़ गया और भाई हमारे मेन फार्म से उसे बाहर करना पड़ गया। भाई आप सोचते होंगे कि आराम भाई आपने बगलिनों को कहाँ पे भेज दिया है, क्यों भेजा है, क्या रीजन है, सब कुछ बताता हूँ। भाई पहले मैं बताता हूँ कि भाई बगली है कहाँ पे। तो भाई बगलिनों ने हमारे फार्म पे भाई बहुत अच्छा टाइम देखा, अच्छे अच्छे रिजल्ट, भाई चाहे एक भी दिया हो और हो सकता है कुछ गैयाओं के अंदर रिजल्ट उसके आ सकते हैं, भाई ये भी हो सकता है, क्योंकि भाई बगलिनों अपनी सारी गैयाओं के साथ में खुला घूमता था। लेकिन भाई जब आज उस बुल की इतनी दुख की घड़ी आई है तो भाई मैं इतना ज्यादा एहसान फरामोश नहीं हूँ कि भाई उसे अपने फार्म से दूर कर दूं। भाई देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, मैंने उसे गैयाओं से दूर किया है, लेकिन भाई मेरे फार्म से उसे दूर नहीं किया है। हाँ भाई मतलब आप टेंशन मत लेना, वो बुल अपने फार्म पे ही है लेकिन अपनी गैयाओं के साथ में नहीं रहेगा, क्योंकि भाई डॉक्टर ने उसे पूरा रेस्ट पे रखा हुआ है। भाई बगलिनों की भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो दौड़ सके, चल सके, वो भाई आराम ही करता है, थोड़ा बहुत घूम लेता है, पानी वानी पीता है, खा लेता है उठ के, बस भाई इतनी उसकी वो है। लेकिन भाई इस चीज से भाई इतना ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है, इतनी ज्यादा ठेस पहुंची है, क्योंकि भाई अगर बगलिनो अभी रहता, भाई देखो एक तो अर्जुन नहीं है, भीम ज्यादा गाय कंसीव कर नहीं पाता है, भाई ऐसे में अपने पास बहुत ही तगड़ा चांस था कि भाई अपने फार्म पे बहुत सुपर रिजल्ट लाने का। लेकिन भाई अब जैसा भगवान के हाथ में है वैसा होता है और काफी दुख भी हो रहा है। लेकिन भाई हम सब कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा बगलिनो जल्दी ठीक हो जाए। भाई अभी चलो मैं आपको बगलिनो भी दिखाता हूँ कि आखिरकार वो है कहाँ पे। तो भाई जहाँ पे हमने बगलिनो को रखा है वो है भाई अपने भीम और आनंद का पहले वाला घर। यहाँ पे भाई फिलहाल अपने फार्म की आनंद को भी हमने इसी के साथ में रखा हुआ है, क्योंकि भाई अकेला बगलिनो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और भाई आपको पता है आनंद भी अभी काफी ज्यादा वीक हो गई और आप में से काफी सारे भाइयों के ये कॉमेंट भी आए थे कि राम भाई आनंद भी बूढ़ी हो गई, तो भाई इसे भी आप थोड़ी सी रिकवरी के लिए अलग जगह पर रखो। तो इसीलिए भाई हमने दोनों चीज एक साथ में कर दी। अभी आप आनंद को भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और भाई रही बगलिनो की बात, तो भाई बगलिनो को मैं आपको दिखाता हूँ। बगली भाई ये देखो आज भी उतना ही प्यार करता है यार मुझे यार भाई बगली। और भाई काफ़ी बढ़िया हेल्थ हाइट इसकी हो गई थी, लेकिन भाई जब से इसके पाँव में दिक्कत हुई ना भाई यहाँ से भाई, तब से भाई बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी रह रहा है। बगली यार जल्दी ठीक हो जाएगा यार भाई, देखो कोई बात नहीं यार बगली यार। भाई बगली को काफ़ी ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि यार अभी इसकी एज है मस्ती करने की, दौड़ने की, भागने की, उछल कूद करने की। लेकिन भाई इस टाइम पे इसके साथ में ऐसा हो गया। अब भाई इसका रीज़न भी हमें नहीं पता है। डॉक्टर ने कहा कि कई बार ज़्यादा मस्तीखोरी में या ज़्यादा उछल कूद में वो हो जाता है। अब भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भाई इसी के साथ में हमारी जो आनंद है वो भी बगलिनों के साथ में रह रही है, तो इससे बगलिनों को भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा। लेकिन भाई आनंद को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है। भाई उसे ना सारी गैयाओं के पास में जाना है भाई। और फिलहाल भाई बगली खुद यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि भाई इसको यहाँ खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन भाई डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपको इसका ध्यान रखना होगा और थोड़े टाइम तक एटलीस्ट इसको अच्छी केयर, अच्छी फीड और भाई अकेलापन देना होगा। मतलब अकेलापन ऐसा नहीं कि भाई मतलब कोई ना हो, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए, फीड अच्छी होनी चाहिए, ध्यान साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, कोई इसे धक्का मुक्की ना करे, तो वो माहौल आपको इसे देना होगा। इसीलिए भाई हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया। नहीं तो भाई हम कभी भी बगलिनों को अलग नहीं रखते हैं। आप लोगों को पता ही है भाई बगली अपना कितना बढ़िया बुल है और कितने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट इसने भाई अपने फार्म पे दिए। भाई एक ही क्यों ना दिया हो, लेकिन भाई आज भी इस रिजल्ट को देख के लगता है कि भाई वाकई में जो बगलिनो है वो काफी बढ़िया बुल है। आप बादल को देख ही पा रहे होंगे भाई कितना जोरदार, कितना जबरदस्त रिजल्ट हमारे बगलिनो ने हमारे फार्म पे दिया है। सिर्फ एक दिया है, लेकिन भाई जो रिजल्ट आया वो सच में भाई बड़ा ही जबरदस्त है। अभी भी भाई आप इसको देख लो, ये कैसे खड़ा है, इसका पाँव देखो भाई आप, ये मतलब पाँव रख ही नहीं रहा है भाई पीछे वाला। अब भाई इससे हमें भी काफी ज्यादा वो लग रहा है। और भाई बगली को सच में इस कंडीशन में देख के सच में यार दिल बहुत ज्यादा टूटता है। लेकिन भाई क्या करें यार भाई, अब हम यही चाहते हैं कि बगलिनो अपना जल्दी रिकवरी मार ले और जल्दी भाई अपनी सारी गैयाओं के साथ में जाए। वैसे तो भाई अभी अपनी सारी गैयां चरने के लिए नहीं जा रही क्योंकि घास छोटी छोटी, लेकिन भाई जब भी चरने के लिए जाए भाई उस टाइम पे मेरी दिल से इच्छा रहेगी कि यार अपना बगलिनो भी अपनी सारी गैयाओं के साथ में दौड़ता हुआ जाए और दौड़ता हुआ अपने फार्म पे आए। ताकि भाई मुझे पता है मेरी तरह आप लोगों का भी भाई काफी ज्यादा दिल दुखा होगा
होगा। भाई अब हम सब बगलीनों के लिए कमेंट के अंदर भाई भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई जल्दी अपना बगली ठीक हो जाए और अपनी गैयाओं के साथ में फिर से मिल जाए। बाकी भाई यही एक ज़रूरी बात थी जो मुझे आपको इस व्लॉग में बतानी थी। भाई अब देखते हैं कब तक अपना बगली ठीक होता है, और जल्दी आपको अगर ठीक होता है तो अपडेट देने की कोशिश करूँगा। और भाई सच में उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन भाई मैं वो व्लॉग बनाऊँगा कि भाई फाइनली अपना बगली ठीक हो चुका है। बाकी भाई ये वाला व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। बाकी तो चलो मिलते हैं अब आप लोगों से हमारे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।